कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे भगवान जी के इस अनमोल चल रहे प्रसंग में। मैं एक बार फिर सबसे कहूंगा एकाग्रता पूर्वक जैसे हम भली प्रकार जानते हैं, इस संसार में 3 प्रकार के धार्मिक व्यक्ति शुरू से लेकर अब तक देखे गए हैं। भविष्य में भी ये 3 प्रकार के ही देखे जाएंगे। एक कर्मयोगी, दूसरे भक्ति मार्गी और तीसरे ज्ञान मार्गी। जो कुछ किए बिना नहीं रह सकते, भगवान ने उन्हें कर्म योग दे दिया। जिनका मन में भाविकता है, इमोशनल माइंडेड है या जज्बाती है, उनको भगवान ने भक्ति योग रिकमेंड किया। जिनकी बुद्धि का अच्छा खासा विकास हो चुका है, बड़ी दूर तक सोच लेते हैं, उनको भगवान ज्ञान योग दे चुके हैं। हम सब के सब प्राय 1 2 4 हो तो मैं कह नहीं सकता, भक्ति के द्वारा अपना परमार्थ बना रहे गए, परलोक बना रहे गए, भक्ति के द्वारा अंतर्मुखी हो रहे गए, भक्ति के द्वारा अपना कल्याण कर रहे गए, या मैं यूं कह दूं भक्ति की साधना बड़े उत्साह पूर्वक करते जा रहे हैं। भक्ति की प्रधानता लिए हुए है भक्ति योग 12वां अध्याय, जो आप सबको ज़बानी याद है, समझ भी चुके हैं, अपनाने की आप अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम ही क्यों, पूर्व के और अर्वाचीन के बहुत से महापुरुष, साधिक, जिज्ञासु इसी भक्ति द्वारा अपना कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि मेरी देवियों सज्जनों, एकाग्र रहना ये मार्ग बड़ा आसान और मीठा है। कर्म योग में कुछ खुशकी है, ज्ञान योग में बुद्धि का विकास होना अनिवार्य है, और वो किसी किसी का विकास होता है। भक्ति में बस साधारण प्रेम चाहिए, जो इंसान के पास मालिक ने दे रखा है। प्रेम के बिना कोई भी जीव, या जड़ हो या चेतन, स्थावर हो या जंगम, नहीं है। एक बार तो आपको हैरानगी होगी मेरे सज्जनों देवियों, जड़ चीजों में जी 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 84 लाख योनियां अगर आप विश्वास करें, सब में भगवान ने प्रेम भरा है। 84 लाख ना कहें तो जितने आपकी बुद्धि में वर्ग आ सकते हैं, खनिज वर्ग, बृहस्पति वर्ग, पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, देव वर्ग, दानव वर्ग, मनुष्य वर्ग, कितने ही संसार में वर्ग है। पर मैं मोटे तौर पर कह रहा हूं, अगर हम वर्गीकरण करें अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, ना सही वर्गीकरण वाला से क्लासिफिकेशन, तो सारों में प्रेम है। अगर मेरा कोई भाई ये पूछे, बाबा आपके पास क्या प्रमाण है कि सारों में प्रेम है? प्रेम के बिना कार्य नहीं होता। जहां प्रेम नहीं वहां कार्य हो ही नहीं सकता। वो शरीर क्या जगह बिल्कुल निकम्मा बैठा रहेगा, बिल्कुल निकम्मा।
प्रेम ही शरीर में हरकत पैदा करता है। प्रेम इज द मेन कॉज ऑफ मूवमेंट। बड़ा इनकलाबी विचार है ये, एकाग्र होकर सुनना मेरी देवियों। प्रेम के कारण से इंसान कर्म करता है, और कर्म में बलिदान चाहिए, कुर्बानी चाहिए। ये नहीं कि उठा के कर्म कर लिया, नहीं जनाब, नहीं। कर्म करने के लिए कुर्बानी, क्या मतलब? आपको शरीर कष्ट सहना पड़ेगा कर्म में। सर्दी सहनी पड़ेगी, गर्मी सहनी पड़ेगी, लोगों की बातें सहनी पड़ेंगी। आप हमेशा हर एक के अनुकूल नहीं रहेंगे। कर्म आपको समाज में ले जाएगा। समाज में नाना प्रकार के प्राणी हैं, नाना प्रकार के, मतलब कोई आपके अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है। हाय, ये रब ने कैसी दुनिया बनाई। कोई अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है, कोई फेवरेबल है, कोई अनफेवरेबल, कोई प्रिय है, कोई अप्रिय, कोई प्लेजेंट है, कोई अनप्लेजेंट। ओ व्हाट ए वंडर। ऐसी दुनिया में आप रह रही हो। कोई तो आपसे बहुत प्यार करेंगे और कोई बहुत ज्यादा तकरार करेंगे। कोई आपके बुद्धि के, विचारों के और स्वभाव के अनुकूल मिलेंगे, कोई बिल्कुल ही आपके उलट मिलेंगे। उलट को हम कहते हैं प्रतिकूल। ये शब्द अनुकूल प्रतिकूल क्या है? शब्द प्रतिकूल अनुकूल नहीं होता, तो शब्द तो कूल है। एकाग्र रहना मेरे सज्जनों, कि मुझे भगवान शक्ति दे आज का विषय कुछ बड़ा अजीब सा मैं समझा सकूं। शब्द तो कूल है। कूल मैंने किनारा। अच्छा, कूल होता बेटे किनारा। बैंक, बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर। अच्छा, अब कोई आपका प्यारा, कोई आपका दुलारा, कोई आपका चहिता खड़ा है इस किनारे, तो ये आपके अनुकूल हो गया। जब ये अनुकूल हो गया तो सारे तो आपसे प्यार नहीं करेंगे। कोई आपके अनुकूल को देखकर, आपके प्यारे को देखकर सड़ेगा। प्रकृति का ये अटल नियम है। कोई जलेगा, भुनेगा, चिढ़ेगा, नक भौंस केड़ेगा, लेकिन खड़ा है परले पार, उसको बोलते हैं प्रतिकूल। ये अनुकूल, वो प्रतिकूल, वो परले पार। तो ये जब से मेरी सृष्टि मेरे परमात्मा ने बनाई, अनुकूलता प्रतिकूलता चलती आ रही है। हां, अगर दुनिया एक ही गुण से बनती, सतोगुण से, कोई किसी को पता ही नहीं होता अनुकूल किसे कहते हैं, प्रतिकूल किसे कहती हैं, फेवरेबल क्या होता है, अनफेवरेबल का, प्रिय क्या, अप्रिय का, प्रेजेंट क्या, अनप्रेजेंट का, किसी को समझ ही ना होती। ये सिर्फ भगवान के 3 गुणों से सृष्टि बनने के कारण मेरे सज्जनों, वो मेरे देवियों, आपके हालात कभी आपके अनुकूल और कभी प्रतिकूल, कभी मौफिक, कभी गैर मौफिक। और तो चीजें भी, आप मूंग की दाल कई बार खा चुके हैं। हाँ, एक बार आपके उल्ट हो गई। मूंग की दाल जो कि इतनी सख्त नहीं होती, बड़ी नरम होती है, थोड़ी सी आंच चाहिए बन जाती है। घर में मैं देखता था, कोई मेहमान आ गए हैं और मां ने जल्दी जल्दी भोजन देना है, तो भाई ये मूंग की दाल मां की लाज रख लेती थी। फटाफट पानी डाला और जोश दिया और एक तरफ रोटी बनानी शुरू कर दी। बहुत बड़ी जल्दी, आओ जी आइए खाइए। तो भी कभी ये अनुकूल प्रतिकूल हो जाती थी। इसी तरह ये संसार में चलता रहेगा। सारे आपको सारे दिन चाहेंगे, नहीं हो सकता। और तो और मां भी सब दिन आपको नहीं चाहती। क्यों? आपके पास साधन तो थोड़े गए। आप सारों को कैसे खुश करेंगे? सारे तब खुश होते हैं जब उन स्वार्थों को पूरा किया जाए। और स्वार्थ पूरे होते हैं अनेक साधन, यानी यू वांट सो मेनी सोर्सेज, मीन्स, तो वो तो हम भगवान ने हमें थोड़ी दे रखे हैं। तो जब भी कोई बात मां जी के, पिताजी के, बहन के, भाई के, पत्नी के, पति के, जो हमारे नजदीकी खून के रिश्ते हैं, उलट हो गई, बस वो अनुकूलता की जगह प्रतिकूल हो जाएगा। सारे स्वार्थ में भरे पड़े हैं। कोई घर में नहीं कह सकता मेरे मन में स्वार्थ नहीं। अगर किसी के मन में स्वार्थ नहीं तो वो नहीं जानेगा अनुकूलता क्या है, प्रतिकूलता क्या। अपने स्वार्थ के कारण से ही ये सारा संसार है।
इसलिए संसार को द्वंद्वात्मिक बोलते हैं। द्वंद्वात्मिक या द्वंद्व है। भगवान ने जोड़ा बनाया संसार में, एकाग्र रहना। भगवान ने जोड़ा, किस चीज का जोड़ा? जैसे हमारे यहाँ माँ के पेट से जोड़ा पैदा होता है, जिसको अंग्रेजी में आप ट्विन बोलते हैं। जोड़ा, हाँ, दो भाई पैदा हो गए, दो लड़कियां पैदा हो गई, या बहन भाई पैदा हो गए इत्यादि। भगवान ने भी जोड़े पैदा किए हैं, दिन और रात का जोड़ा, हाय, बसंत और पतझड़ का जोड़ा, आहा, सर्दी और गर्मी का जोड़ा, आहा, जीवन और मरण का जोड़ा, जहां जीवन है मरण भी होगा। यह हमारा संयोग हुआ है तो संयोग होता रहेगा, नहीं वियोग भी होगा। संयोग और वियोग का जोड़ा जरूर बनेगा। मीटिंग एंड डिपार्चर, हम हर बार आप देखती हैं स्टेशन पर गाड़ी आती है, अराइवल, और उसी रजिस्टर पर लिखा जाता है डिपार्चर। गाड़ी कितने समय आई, गाड़ी कब छूट गई। ये संसार में इसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में द्वंद्व। द्वंद्व माने जोड़ा। सारे आपको मान देंगे, नहीं कोई अपमान भी देगा, मान अपमान। अब आप समझ आइए, भगवान ने एक नहीं बनाया। अगर बनाई है खटास, मिठास भी है, हाय। अगर बनाया नर, तो क्या सामने बैठी है आपकी माएं, आपकी बहनें, आपकी पत्नियां, हाँ, नर नारी का जोड़ा। आप जिधर भी नजर मारोगे, भगवान ने एक नहीं बनाया। इसी तरह जो वस्तु आज आपके अनुकूल है, प्रतिकूल भी हो जाएगी। बड़ा विचित्र संसार जी मेरे सज्जनों, बहुत विचित्र संसार है। इसे आप चाहो ना चाहो, हाँ, दो तो होके रहेंगे। आप पूरी कशिश करो ये मेरा दोस्त बना रहे, नहीं। सदा आप उसके स्वार्थ को पूरा नहीं कर पाएंगे। कई दिन ऐसे आ जाएंगे जब आपके स्वार्थ पूरा करने में आपके पास साधन नहीं रहेंगे। बस वो मुंह बना बैठेगा, मनोमुटाव हो जाएगा। ये आप न भूलना। आप उतना ही पुरुषार्थ करो जितना हमारे व्यास जी ने कहा, यथामति यथाशक्ति। जितनी मेरे भगवान ने आपको बुद्धि दी है और जितनी मानसिक और शारीरिक शक्ति मेरे प्रभु ने प्रदान की है, यू प्लीज ट्राई एंड लीव इट टू गॉड। ट्राई एंड लीव इट टू गॉड। आप जब ये इच्छा रखते हैं ये ऐसा हो जाए, तब आप बड़ी भारी चोट खाते हैं। सीने की चोट बड़ी बुरी होती है मेरी बेटी, मेरे भाइयों, सीने की चोट बड़ी बुरी होती है। और सीने की चोट कब होती है? जब कोई घटना आपके उलट हो जाए, आपके प्रतिकूल हो जाए। अपने मन को समझा लो कि संसार में सब दिन होत न एक समान, सब साधन ना होत समान, सब रिश्ते ना रहत एक समान, अपना शरीर भी रहत नहीं एक समान। कभी इतनी सेहत, और कभी देखिए आप अपने शरीर से ही बेजार आने लगती हैं। बड़ा तंग करता है आपको शरीर, वाकई। इसलिए भगवान जी कहते हैं जरा सावधानी के साथ रहना चाहिए इस जहान में। पहले हमें समझने इस जहान को चाहिए था जिसमें हमने जिंदगी काटती है। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, मैं थोड़ा सा इतना कहता हुआ कि द्वंद्वों के बारे में जरूर समझना चाहिए, आगे नहीं तो चलूंगा। अब मैंने कहा प्रेम तो हर एक के अंदर है, पर गलती से, भूल से, रजोगुण से, तमोगुण के कारण से हम प्रेम को बांटते फिरते हैं। कुछ माँ जी के साथ, कुछ बहन के साथ, इन रिश्तेदारों के साथ। पत्नी काफी ले लेती है प्रेम, पति को काफी प्रेम देना पड़ता है, शारीरिक प्रेम काफी प्रेम देना पड़ता है। मैं फिर क्लियर कर दूं, उनके अनुकूल रहना पड़ता है। अनुकूलता में प्रेम है। जैसे फूलों से सुगंधी आती है, इसी तरह उनके अनुकूल बने रहे, अकॉर्डिंग टू देयर स्वीट विल, न कटा अकॉर्डिंग टू योर विल, अकॉर्डिंग टू देयर स्वीट विल, अकॉर्डिंग टू मदर, मां जी के इच्छा के अनुसार, पतिदेव की इच्छा के अनुसार। पर भोली कब तक रहेगी? मेरे बच्चे, आप पत्नी को हर प्रकार खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साधन तो आपके पास क्या है? ससीम है, लिमिटेड है। कब तक? एक दिन आएगा जब प्रकृति ताड़ी मारेगी, वो जरूर नाराज हो जाएगी, जरूर। इसलिए बड़े ध्यान से संसार में रहना है।
बड़े ध्यान के साथ। भगवान ने ये चोटी का पाठ पढ़ाया, पर कोई पक्का करेगा, तुझे काम करना है नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। अपनी अच्छी नीयत से काम करते जाओ, लेकिन भगवान को छोड़ते हुए, ना के बीच में कोई कामना इच्छा रखते हुए। संसारी आदमी ऐसा कर ही नहीं सकते। संसारी आदमी जिंदा है तो किसी कामना को लेकर, किसी आशा को लेकर। हाय हाय, उसकी कामना ही आशा जान है, प्राण है। इसलिए एक कहावत चलती है, जब तक श्वास तब तक, जब तक तब तक आस। बेटी, जब तक श्वास चल रही है तब तक आशाएं बनी रहेंगी। होप सस्टेन्स लाइफ। हाँ, ये बहुत अच्छी प्रॉवर्ब जी, ये भारतीय मनोविज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। जब तक श्वास तब तक आस। जिंदगी, होप ने जिंदगी को सस्टेन होता, टिकाया हुआ। होप सस्टेन्स लाइफ। उम्मीद जिंदगी को टिकाए हुए है। शाबाश। मैं एक साधारण रूप में बात कर रहा हूं। आप कौन है? सतगुणी जीव। आप अपनी उम्मीदें पूरी करके करवा के तंग आ चुके हैं। एक समय ऐसा भगवान देते हैं, ये नेचुरल बात है, आप तंग आ जाएंगे। उसकी उम्मीदें पूरी करा, अपनी उम्मीदें पूरी करवा, 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म, आखिर में मन क्या होगा? तृप्ति नहीं होती। तृप्ति वाला सेटिस्फेक्शन मेरे नेक जीवो नहीं होती। हमारा मन उससे ऊब जाता है। फिर जब हमारा मन उबता है, रजोगुण से हम क्या कट ऑफ कर लेते हैं। रजोगुण से हमारा मन टूट जाता है, सतोगुण की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। जो इंसान में सतोगुण बढ़ता है तो सत की चीजें अच्छी लगेंगी। सत्संग अच्छा, सत्शास्त्र अच्छा, भगवान का नाम अच्छा, भगवान के सत्पुरुष अच्छे, ये सत 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 चीजें अच्छी लगेंगी। सतोगुण की बढ़ोतरी का चिन्ह यही है कि आपको सत सत प्यारा लगेगा। रजोगुण बढ़ता है तो कंचन, कामनी, कीर्ति, राग, द्वेष, ये झगड़ा मन में खड़ा रहेगा। और जैसे आप पे सतोगुण बढ़ता जा रहा है, आप सबके सब मजबूर है सबकी ओर जाने के लिए। सत्य ने भगवान, आप भगवान में तलीन होने के लिए साधन है सत्संग, साधन है भगवान का जाप, साधन है एकांत में बैठकर विचार करना। हाँ, तो जो सतोगुण बढ़ता जा रहा है तो क्या हो गया? मन तो आपका पहले ही टूटा हुआ है, तो प्रेम घटता जा रहा। अपने ही कुदरत का नियम है। जैसे आप कहें सर्दी ना पड़े ना, बेटी ऐसा ना कहो, अभी 1.5 महीना अच्छी सर्दी पड़ेगी। परमात्मा का नियम है। जब गर्मी ने अपना जोबन माना है तो सर्दी कहीं मैं अपना जोबन, आपने जोबन नहीं माना। नखरे टखरे सजना बाल द्वारा, बाकी शरीर द्वारा, हर एक अपना जोबन मानता है। अब सर्दी का जोबन है, भगवान के नाम पर सहन कर लीजिएगा। ये अपने जोबन अभी 1.5 महीना और है, ये अपने जोबन मानेगी। और एक बार तो आपको मोई मां भी याद कराएगी है। हाँ, शुक्र मनाओ, कोई बात नहीं। आप पिट लो, रो लो, हाहाकार मचा लो। सर्दी ने अपना 1.5 महीना पूरा करना, सर्दी अपने इसी जाड़े ने। इसलिए भगवान के प्यारे आपने से क्या होती है? ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। दुनिया वाले भगवान को बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे। मारनते तुले आए, ये क्यों पे जुल्म करना वे रब्बा, ये रजोगुणी कहेंगे। आप जैसे, जो आपकी इच्छा प्रभु, सहने की शक्ति दे दो मेरे मालिक। हाय, आपकी ये बोल होती है। रजोगुणी रख रख के सुनाते हैं, जैसे भगवान के साथ लड़ाई करनी। उनके बोल बड़े कठोर होती हैं। जो नास्तिक है, जो आस्तिक है, उनके बोल बड़े मधुर होते हैं, वो बर्दाश्त करते चले जाती हैं। वेरी गुड। तो सतोगुण की बढ़ोतरी के बाद आपका प्रेम चारों, मैं आपको ला रहा हूं नजदीक, चारों ओर से कम होने लग जाएगा। अपने आप ही चारों ओर से कम, और एक भगवान में ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। आप नहीं रह सकेंगे भगवान का चिंतन किए बिना, भगवान के गुण गाए बिना। और भगवान के विशेषकर इन 3 गुणों पर आप घंटों बैठ के विचार करेंगे। भगवान ही सत्य है, भगवान ही चेतन है, भगवान ही आनंद के घर, सत चित आनंद। इन 3 गुणों पर विचार करते 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 आपकी आधी समाधि लग जाएगी। दुनिया की कोई चीज सत्य नहीं है, चलायमान है। दुनिया की सारी चीजें जड़ हैं, भगवान की शक्ति को लेके चलती हैं।
जैसे हमारे पास कितनी बार गाड़ी गुजरती है, पता नहीं 20-25 डब्बे होते हैं, ये जड़ है, इंजन ही इनमें प्रोपेलिंग पावर पैदा करता जा रहा। ओ मेरी देवी, ओ मेरे सजनों, इंजन इनको खींच खींच के ले जा रहा है। इस तरह भगवान की शक्ति सारे प्राणी पदार्थों को खींच के ले जा रही है। आप इस शरीर को देख लो, अंदर की चेतनता जिसे हम अपने धर्म के अनुसार आत्मा कहते हैं, बुद्धि को चला रही, मन को चला रही, तन के एक एक अंग को चला रही, और अंदर की कितनी रगे, नाड़ियां, रेशे, ब्लड सर्कुलेशन इत्यादि सब उसी शक्ति से अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा। उसी चेतनता का कारण अब ये जो बुद्धि खुलती जाएगी तो हमारा मन चेतनता की ओर झुकता जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं सारे काम तो उसी चेतन से हो रहे हैं, सब काम। अब हम लोग उस चेतन को आत्मद नहीं कहेंगे, हम लोग उस चेतन को इष्टदेव कहेंगे, भगवान कहेंगे, हरि कहेंगे, अपना प्रीतम कहेंगे, प्रियतम। और संसार में बाकी चीजें प्रिय लगेंगी, लेकिन प्रियतम भगवान लगेंगे। धीरे धीरे जो प्रिय गई, हाँ, फिर हमारा मन प्रियतर हो जाएगा भगवान की ओर। वो दिन आ जाता है जबकि हम प्रिय से हटकर प्रियतर में आते हैं, प्रियतर से प्रीतम की ओर आते हैं। और प्रीतम आप कहते मेरी पति होती है, नहीं मेरी देवी। अत्यधिक जब प्यार होता है तो आखिर में भगवान के साथ होता है। भगवान ही प्रीतम बन सकती है, पतिदेव प्रीतम नहीं रह सकता। प्रीतम आप तब कह सकते हैं जब मनोमुटाव ना हो, कभी आप कड़वा ना बोले, वो कभी कड़वा ना बोले। कड़वाहट ही प्रेम को यूं खींच लेता है जैसे स्याही चूस स्याही को खींच लेता। जरा आप सोच लो, जैसे स्याही चूस स्याही को खींचता था, ब्लॉटिंग पेपर ऊपर रख देना, उससे स्याही खींच लेनी। इस तरह जहां कड़वाहट तो जरूर आएगी। ये कभी नहीं हो सकता कि मां बेटे का हमेशा प्यार बना रहे, नहीं हो सकता। हमेशा आप अनुकूल नहीं रह सकते। शरवर का दृष्टांत एक आध रहता है, मीरा का दृष्टांत एक आध रहेगा। बेटे नहीं रह सकते आप। तो जहां कड़वाहट आई वहां पर प्रेम खिंचने लग जाएगा, तो आप पति को प्रीतम नहीं कहेंगे। भगवान ही प्रीतम है, क्योंकि वो आपकी सब भावना पूरी करने वाले हैं। आपकी बुद्धि, मन और तन को चलाए जा रहे हैं। चाहे आप उन्हें माने या ना माने, कदर दें उनको ना कदर दें, पर वो अपना काम किए जा रहे हैं। अब ये आप में ये भाव दिन प्रतिदिन, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, बढ़ता जाएगा, दिन ब दिन बढ़ेगा। और ये भी पता लग जाएगा कि भगवान ही आनंद का घर है। ये नियम है मेरे बालक का, जो सत्य होगा वो चेतन जरूर होगा, और जो सत्य और चेतन होगा वो आनंद का घर लाजमी तौर पर होगा, जरूर होगा। ये तीनों गुण अन्य अन्य आश्रित है, तीनों गुण इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के आश्रित है। वेरी गुड, इनको हम अलग नहीं कर सकते। इनसेपरेबल, अभिन्न कहिए, आप कहें हम इनमें से सत्य को परे कर रहे, नहीं हो सकता। चेतन नहीं रहेगा। अगर सत्य के अंश को हटाओगे चेतन का अंश नहीं रहेगा, है। अगर चेतन के अंश को हटाओगे सत्य का अंश नहीं रहेगा, है। अगर चेतन को जरा भी हिलाया तो अनंत का अंश नहीं रहेगा। ये तीनों एक दूसरे के आश्रित है। ये अपने में एक मेक है, ये अलग नहीं हो सकते। जैसे प्राण और शरीर अलग नहीं हो सकते। प्राण गया तो शरीर भी गया, शरीर है तो प्राण है, प्राण है तो शरीर है। इन दोनों को आपस में रहना चाहिए। प्राण गया तो शरीर गया। इस तरह इन कहने को तीन है, सत चित आनंद। अब इसी पर आप विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, इन्हीं गुणों पर विचार करते रहेंगे, सतगुण बढ़ता जाएगा। और प्रेम जो हमने अनेकों के साथ किया था, वो प्रेम भगवान के साथ होता जाएगा। जैसे हमारे प्रभु जी ने दूसरे अध्याय में कहा, सुकेड़ी जो हर शय से अपने हवास, जो अपने मन और इंद्रियों को चारों ओर से खींच के एक में सेंट्रलाइज हो जाएगा। एक में जो मेरी देवी सेंट्रलाइज जाती है,
उसे वो जब प्रेम एक और हो गया, इसको भक्ति कहती है। मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। जब प्रेम चारों ओर से हटके एक में आ जाए, इसे भक्ति कहती हैं, इसे उपासना कहती हैं, इसे दिव्य प्रेम कहती हैं। इसी दिव्य प्रेम को नारद जी के अनमोल सूत्रों द्वारा इन दिनों समझा जा रहा है। हम नारद जी के, देव ऋषि जी के तप का पूरा लाभ उठा रहे हैं कई दिनों से। मेरे ख्याल में 1 जनवरी से हम लोगों ने शुरू किए हैं कि अपनी भक्ति योग को हम नारद जी के अनुभव से लाभ उठाएं। कि नारद जी भक्ति के आचार्य माने जाते हैं, बड़े चोटी के आचार्य। इनकी भक्ति का रिकॉर्ड बीट करना असंभव है। बड़ी इनकी साधना भक्ति में नंबर 1 है। हम उन्हीं के तजर्बे का लाभ उठा रहे हैं जो उन्होंने सूत्रों द्वारा प्रकट किया। जैसे पिताजी की आप मकान का लाभ उठाते हैं, उनके धन का लाभ उठाती हैं, उनके और भी संपत्ति है उसका लाभ उठाती हैं। इस तरह महापुरुषों की ये संपत्ति होती है। देवऋषि नारद जी की भक्ति की संपत्ति है जो उन्होंने खुद अनुभव की है, और उसे फिर भला हो, भला हो नारद तेरा। किस जबान से हम शुक्रिया करें जिन्होंने अपना अनमोल अनुभव शब्दों के माध्यम से प्रकट कर दिया। मेरा मन प्रेम से भर आता है क्योंकि उनका बहुत चोटी का तजर्बा है। पुत्र ही जानता है कि पिता की क्या कदर होती है, बेटी जानती है कि मेरी अम्मा, मेरी मां की क्या कदर है, पति जानता है कि मेरी पत्नी की क्या कदर है। इस तरह भगवान का प्यारा ही जानता है कि भगवान का दिव्य प्रेम क्या होता है। उन्होंने की पता जिन्ना ला के ना डिठी है, उन्होंने पूछो जिन्ना ला के ये डिठी है। रजोगुणी क्या जानेंगे जो कहीं स्थिर नहीं रह सकते, जो एक जगह स्थिर रह गई है। हाँ, भक्ति की कदर मेरे से पूछो ना, भक्ति की कदर प्रहलाद से पूछो, भक्ति की कदर आपको नारद जी बड़े प्रेम से समझा बता रहे हैं। भक्ति की कदर महाराजा जनक से पूछिए, ओए होए होए होए। भक्ति की कदर कभी ध्रुव मिल जाए मेरा भी प्रणाम कहना, ये आपको बताएंगे। भक्ति की कदर कभी नरसिंह से नमस्कार करना, भक्ति की कदर कभी कबीर और गुसाई जी से इंक्वायरी कर लेना। आहा, ये बता सकती है जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया इसमें। अब नारद जी ये नाम सूत्र जारी है, हमें समझा रहे गए भक्ति में निरोध होता है। निरोध में उस दिन भी कह रहे थे शास्त्रीय शब्द है। कई शब्द जब आपने काफी पढ़े हुए हो, आप ग्रेजुएट है, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो उसमें कई शब्द आते हैं, वो उसी में आते हैं, बाकी और किसी अर्थमेटिक में, अलजबरा में, ज्योमेट्री में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं आएंगे। और जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में शब्द आते थे वो और किस सब्जेक्ट में नहीं आते, तो उन्हें हम कहते हैं वो विशेष शब्द जो सब्जेक्ट में आते हैं। तो इस तरह ये भक्ति में एक शब्द आता है निरोध। निरोध क्या होता है? निरोध अपने आप को कुर्बान कर देना, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट। बेटे पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण क्या मतलब? मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से। अब जो ऐसा बनता जा रहा है तो जो भी वो कार्य बौद्धिक मानसिक शरीर करेगा अपने इष्ट देव को समर्पित करता चला जाएगा। नारद जी इस नामी सूत्र में कह रही हैं तस्मिन अनन्यता। निरोध क्या है? अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य भाव रखना। मैं बड़ा प्रकाश डाल चुका हूं, जितनी मेरे प्रभु ने शक्ति दी। सवेरे भी यही प्रसंग चले हुए गए ताकि सवेरे वाली जनता ना इतराज करे, शाम को भी यही प्रसंग चले हुए। मैं पुरुषार्थ तो यही करता हूं कि एक ही सूत्र सवेरे शाम चले, पर कभी आगे पीछे हो जाते हैं। तो वो महाराज जी बता रही हैं एकाग्र रहना। निरोध किसे कहती हैं? भगवान के प्रति अनन्य भाव। अनन्य भाव का मतलब भगवान का ही चिंतन होता रहे और वो करने। अगर आप ऐसा कर पाए तो फिर बाबा गृहस्थी कैसे चलेगी, जिम्मेवारियां कैसे पूरी होंगी, समाज को हम कैसे चलाएंगे? ये तो कोई मुश्किल नहीं। कैसे? जो जिस समय का भगवान बता रहे हैं
काम होगा हम कर गुजरेंगे। माँ जी ने कुछ कहा, लो मैं करता हूं। अगर इतनी कैपेसिटी है, पिताजी ने कुछ कहा, लो पिताजी मैं कर देता हूं। पति ने कुछ कहा, लो मेरी जो बस की बात है मैं करके आता हूं। यानी जिस समय का जो कार्य है वो कर गुजरो, लेकिन उनका चिंतन ना करो। बेटे उनके बारे में सोचो नहीं। बीमार है, पतिदेव बीमार है, उनके पेट में कुछ गोला सा है, शायद अल्सर है उसके अंदर, तो कोई बात नहीं, आप उसका इलाज करा रहे हैं, पर इसके बारे में चिंतन ना करो। पानी तय रुपया लगा दो, अपना सोना खर्च कर दो, कोई बात नहीं, सोचो नहीं। जो मेरे बस की बात है, वेल आई ट्राई माय बेस्ट। इंसान मरता तब है जब चिंतन शुरू कर दे, क्या बनेगा, इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा, ये अब आपकी भक्ति छूट जाएगी। तो अब नारद जी कह रही है अनन्यता, अगर भक्ति में बढ़ जाना है और इसी जन्म में कल्याण कर लेना, उन्हीं के लिए सूत्र है। जो इसी जन्म में अपना कल्याण करना चाहती और फिर गर्भ में नहीं आना चाहती, फिर बार बार आवागमन के चक्कर में वो नेक जीव नहीं आना चाहते, उनके लिए नारद जी के सूत्र क्या कहूं, गिफ्ट है, तोहफा है, प्रेम उपहार है। बहुत शानदार एक उपदेश है। तो उनके लिए फरमा रहे गए, तस्मिन क्या अनन्यता, भगवान का ही चिंतन होगा, भगवान का ही चिंतन होगा, बाकी कार्य हम करते रहेंगे। वो जो भी जितने में हमारे में कैपेसिटी हो, यथामति यथाशक्ति हम कार्य करेंगे, ये कभी न कहना असंभव है। गीता के कृष्ण ने भी यही बार बार कहा है, क्या तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, न जी डगमगा उसकी तकमील का। कर्म योग के दूसरे अध्याय में मेरे मालिक ने क्लियर किया है, जो जिस समय का कर्तव्य है कर गुजरो, लेकिन चिंता करनी, सोचना, ये मार खा लोगे। इससे बुद्धि पर आवरण पड़ जाते हैं। जायते विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते। अगर इनका बार बार चिंतन करते रहे तो फिर मन उधर चला जाएगा। चिंतन तो हमने भगवान का करना है। आप एकांत में जाके विचार करना। नारद कह रही ये संभव है, भगवान जी ने भी गीता जी में स्पष्ट कहा था, ये आप कर सकते हैं, ये अपने अंदर से ये निकाल दीजिएगा संशय। गृहस्थी के चलेगी, क्यों नहीं, अनेक चला गए, आप भी चलाएंगे यदि आप अपने कर्तव्य कर्म को निभाते चले जाएं तो। ओनली ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, नॉट एवरी काइंड ऑफ ड्यूटी बट ओनली ऑब्लिगेटरी। जो आपके कर्तव्य कर्म है, कर्म नहीं, जो कर्तव्य कर्म है, बड़ा फर्क है कर्म में और कर्तव्य कर्म में। फिर कभी प्रसंग चलेगा, मैं फिर प्रकाश डाल दूंगा, पहले भी समझा चुका हूं। जो केवल आज के दिन आती हैं रविवार को, मैं जरा उन्हें अपने में ले रहा हूं। जो कर्तव्य कर्म जिसके बिना शरीर का निर्वाह ना हो, जिसके बिना परिवार चले नहीं, उनको कर्तव्य कर्म कहते हैं। अनिवार्य एक्टिविटीज, इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटीज, कंपल्सरी एक्टिविटीज फॉर आवर बॉडी एंड फॉर आवर डोमेस्टिक अफेयर्स, अच्छा उनको हमारे प्रभु कह रहे हैं कर्तव्य कर्म। वो तो हम करते जाएंगे, लेकिन चिंतन में सदा भगवान जी रहेंगे। हमारा मन गवारा नहीं करेगा हम किसी का चिंतन ले बैठे। हमारा अगर हम ठीक भक्ति कर रहे हैं तो उन्होंने कहा अनन्यता, आप में अनन्यता आ जाएगी। एक्सक्लूसिव डिवोशन, ये कोई होता है, भगवान करे आप सारे बन जाए। जो एक्सक्लूसिव डिवोशन करें, लोग करते हैं इंक्लूसिव डिवोशन। मां की भी चिंता हो रही है, कुछ समय भगवान का भी जाप किया जा रहा है, उससे कुछ बनने वाला नहीं, क्योंकि ना तो मन निर्मल होगा और ना एकाग्र होगा। और जब तक ये दो गुण मन में नहीं आ जाते, समाधि में जा ही नहीं सकता। निर्मलता भी चाहिए और एकाग्रता भी चाहिए, और वो तब होती है जब जीव अनन्य हो जाए। क्या वन पॉइंटेड, क्या बिल्कुल एकाग्र, एक में रह जाए। हाँ विचार करते रहना। अनन्यता, अन्य का चिंतन नहीं। अन्य का हमने कर्म तो करना है, फर्ज पूरा करना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अन्य में दूसरा, अपने को छोड़ के दूसरा, या भगवान को छोड़ के दूसरा। अन्य आप आजमा रहे होंगे, मेरे प्रभु आपको और शक्ति प्रदान करेंगे कि आपका मन केवल एक भगवान जी में रह जाए। आपका मन इधर उधर की चिंताएं न करे, ना है ना
मेरे स्वामी जी मेरे जैसों को जरा कान पकड़ा करते थे, जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, जो अपनी कामना भी पूरी करना चाहती हैं और उधर भगवान को भी रिझाना चाहते हैं, भक्ति भी करना चाहते हैं, जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मैंने पालना, जो कामनाओं को भी पालना चाहती हैं, जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, मार्फत का रास्ता उनकी नजर से दूर है। कभी कभी चोट मार दिया करो अपने ऊपर। ये दो इकट्ठे नहीं रह सकते, काम और राम। राम है तो कामनाएं नहीं, और काम है तो राम पता नहीं कहां छिपे रहेंगे। जीव अरमान लेके मर जाएगा, अपने भक्ति को पूरा नहीं कर सकेगा। इसलिए नारद जी बड़ी अच्छी राय दे रही है, जो हम सिर आंखों पे रख चुके हैं, अनन्यता। अगर आप कर गुजरे तो ये जन्म तो आपका सफल हो जाएगा, अगर आप अपना मन केवल केवल अपने भगवान में लगा लेते और मन इधर उधर की चिंतन न करे, इधर उधर के बारे में सोचे नहीं। कितना वक्त आप जाय कर लेते हैं सोचने में, विचारने में, चिंता करने में, फिक्र करने में, विक्षेपता में, गुजरी बातों को याद करने में। भविष्य में कभी जाके डरते रहेंगे, कभी प्रेजेंट की दुविधाओं में आप अपने आप को बहुत बुरी तरह हलाक कर लेते हैं। क्या करेगा मन, जो कि कोई भूतकाल में जा रहा है, कभी भविष्य में जा रहा है, कभी वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ये मार्ग तो उन्हीं के लिए गए जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में न रखें दो। केवल एक ही मन से अपने प्रभु की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बाकी अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। भगवान भरोसे अपने मालिक का सहारा लेकर मेरी माताओं मेरी बेटियों आगे बढ़ूं। तत्विरोधीशु उदासीनता। बड़े जोरदार शब्दों में नारद ने इस बात को प्रकट किया। क्या होगा? डरना नहीं, घबराना नहीं मेरी देवियों। आपका मन शुरू से ही प्राकृतिक रूप में निर्बल है, काया भी निर्बल है, पर अपने आप को जरा मजबूती बनाए रखना और सुनना जरा। क्योंकि महाराज जी ने कहा ये मार्ग किन के लिए है ना, ये नहीं कहा कि नारी के लिए नहीं, नर के लिए नहीं। एक कॉमन बात, यूनिवर्सल बात कह दी, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। जो कि अपने मन में मजबूती रखते हैं, जो कि अपने मन में पक्के हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ही और शी। क्वेश्चन क्या है? जिनका मन दृढ़ है, जिनका मन पक्का है, वो ही इस मार्ग में पग रखते हुए आगे निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे। अब भगवान क्या कह रहे हैं? जब जीव में अनन्यता आने लगती है, सुनो जरा चार चार कानों से सुनिए मेरी देवियों। अनुभवी नारद कह रहे हैं, जब आप में अनन्यता आने लगती है, जब आपका मन भक्ति में रस लेने लगता है, तो क्या होगा? ज्यादा समय एकांत में खुद लगाएंगे, आपका समय ज्यादा एकांत में लगेगा, व्यवहार कम हो जाएंगे, मिलना जुलना कम हो जाता है। हाँ, जब आपके इम्तिहान नजदीक आती हैं, मेरे बेटे बाबा मुझे 1-2 महीने तो एकांत में जरूर बैठना पड़ता है, रिवाइज करना होता है। घर में खप होती है ना, कभी बहन बोल रही है, कभी काका बोल रहा है, कभी पड़ोसियों को मैं क्या कहूं। आजकल ऊपर ऊपर मकान साथ साथ है, तो साथ साथ होने से डिस्टर्बेंस होती है। क्योंकि हमने रिवाइज करना पीछे याद किया हुआ है, तो रिवाइज किससे होता है? एकाग्र बुद्धि से, एकाग्र मन से रिवीजन होता है। तो फिर आप कहां जाते हैं एकांत में? आपको एकांत चाहिए। जब आप मां बनने के लिए जा रही हो, बस 9वां महीना शुरू हो चुका है, सारे घर के धंधे साथ छुड़वा देती है ना। और घर में सास नहीं है तो अपनी बहन को बुला लेती हो कि नहीं? आप अपनी मां को, अगर बहन नहीं आती तो मां को बुला लेते हो। मेरा मन बहुत चिढ़ता था जब वो, क्या शब्द लगाओ, मूर्ख पिता का जवाई मां को बुलाता था, बहुत मैं चिढ़ जाता था। तो बेचारी को रेस्ट देना पड़ता है उन दिनों, खास करके जितना आप रेस्ट करेंगी उतना अच्छा, बल्कि मजबूर है,
आप ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन ऊपर जाना पड़ेगा, तो मां बेचारी काम करेगी। नौकरानी पर इतना विश्वास नहीं है, दूसरी मंजिल पर नहीं, ज्यादा बोझ नहीं लेके चलेंगे, पानी की बाल्टी भर के नहीं चलेंगे, ज्यादा एक ही जगह चौकी लगा के वगैरह वगैरह। तो फिर कोई ना कोई तो हेल्पर चाहिए ना, जो सारे आपके ये टंटे करे, टंटे लगा रहा हूं क्षमा करना, तो कोई ना कोई ऐसा होता है ना। हाँ, जब विशेष दिन जब भी इंसान के आते हैं उसे काम चाहिए। तो ये जो आपके हैं, ये भक्ति करना, ये अपना मन चारों ओर से हटाकर एक में लगाना, ये विशेष दिन है। ये उसी तरह दिन है जैसे एक स्टूडेंट का इम्तिहान आ रहा, जैसे मेरी बेटी मां बनने जा रही है, तो आप क्या करने जा रहे हैं? जीवात्मा भगवान में मिलने जा रही है, भगवान में एक में होने जा रही है। वो अंदर का नूर, अंदर की डिवाइन लाइट, उस सर्वव्यापी लाइट को टच करना चाहती है। तो आप सारे के सारे मजबूर हो जाएंगे एकांत के लिए। इसलिए हमारे सर के ताज और मन के राजा ने कहा, हजूम खलाइक से होना न पूर, अलग रह के महसूस करना जरूर। अब जो जो आपकी अवस्था बनती जा रही है, तो आप एकांत ढूंढ रहे गए। प्रातःकाल उठ नहीं रहा जाता, अंदर चलराहट होती है, अंदर हलचल मचती है। मेरी बच्ची का मन करता मैं एकांत में बैठ के कुछ जाप कर लूं। अंदर क्या होता है मेरी बेटी, आप प्रकट नहीं कर पाएंगी। हमारे अंदर कुछ अजीब सी अवस्था बन जाती है, दैट वी कैन नॉट एक्सप्रेस, दैट इज द मैटर ऑफ एक्सपीरियंस नॉट टू बी एक्सप्रेस्ड। कैसे प्रकट करें? हमसे आप पत्नी को अपने अनुकूल नहीं बना रहे हो, जबरदस्त विरोधी पत्नी, विरोधिनी। अगर अपने स्तर के मुताबिक नहीं बना रहे, नहीं मेरे साथ शादी करनी थी, मैंने कोई पत्र लिखी थी आपको, मैंने कोई आपको मिलते की थी, ट्रंकाल की थी, आप शादी करने आए थे, फिर आप मेरा ध्यान क्यों नहीं रखते? रखता तो हूं, इतना क्या रखती हो? जब भी देखो माला पढ़ के जाप करते रहती है, जब भी देखो गीता पढ़ के पाठ ही करते रहती है, जब भी देखो कोई ना कोई श्लोक बोलते रहती है। आप उम्र तो देख कितनी होगी हमारी, तो उम्र होगी तो फिर क्या करें? मैं अपने माँ बाप घर में चली जाऊं वगैरह वगैरह। विरोधी कई खड़े हो जाती हैं। पड़ोसी विरोधी का कत्ल तो बाहर निकलता था, हमारी सब्जी ले आता था, अपने स्वार्थ उनका पूरा नहीं हो रहा। अब तुझे क्या हो जाता है? अंदर ही बह गए, इतनी तेरी उम्र ही क्या है 45 साल की, तो 45 साल में तो लोग अंदर बह जाती हैं। क्यों हो गया? पहाड़ी सप बन गए। क्या करी मां, आपके नाम रखे जाएंगे, पहाड़ी सप, कछुआ, और पत्नी क्या कर रखेंगे? हाँ हाँ, पखंड नचान दिए न पखंड। तो नारद कहती है विरोधियों की संख्या बढ़ती जाएगी, विरोधी बढ़ते जाएंगे, आपके बड़े गंदे गंदे शब्द बोलेंगे। फिर क्या करना चाहिए? मुकाबला। यही तो नारद कहना चाहती हैं। बिल्कुल ही नहीं, वरना भक्ति ठप हो जाएगी। नारद कहते हैं घबराना नहीं, विरोधी तो बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इस मार्ग में पग नहीं रखा, उन्होंने इसकी कदर नहीं जानी, उन्होंने कभी कमाई की नहीं, उन्हीं का पता मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। और आजकल जमाने में तो पखंड ही पखंड, चारों पखंड पखंड पखंड। सही रूप में भगवान की भक्ति करने वाला उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, जो तुझे ट्रू सेंस भगवान में अपना मन लगा रहे हो। वरना सारे बड़ी जल्दी भगवे कपड़े पहन लेंगे, बाल मुड़ा लेंगे, रोड मुंड हो जाएगा, ये बड़े लंबे लंबे जटाए रख आप देखती, और रुपए इकट्ठे करते रहेंगे, इर्द गिर्द गुरुदेव बनते रहेंगे, महात्मा बनते रहेंगे। अब यथार्थ रूप में टू द ट्रू सेंस अपने मन को जोड़ना, निर्मल करना, सूक्ष्म करना, एकांत में बैठ करके अपने को लगाना बहुत थोड़ी चीज। खुद मेरे भगवान ने कहा है हजारों में होगा कोई खाल खाल, और जिसको फिक्र असूल कमाल, जिसके मन में ये चिंता लग गई है कि मैंने तो कल्याण करना, सिर्फ खाने पीने और इसी विलासता में नहीं रह जाना, इसी ड्रिंक एंड बी मैरी नहीं रह जाना, मैंने कुछ आगे निकल जाना है। जिनके कानों में ये आवाज आती रहती है इसी रोज शब्द में उलझ के न रह जा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो नारद इसका जवाब देते हैं ये दशा हर एक की बनती है, हर एक जो भी इस मार्ग में लगा। अनेक जीवनियां पड़ी होंगी, प्रहलाद सामने आ रहा होगा, हाय मीरा आपको सामने आ रही होगी, और दया आ रही होगी आपको, हाय नरसिंह जी आपके सामने आ रहे होंगे। कितने विरोधी बन गए। आजकल के विवेकानंद की जीवनी पढ़ के 4 आंसू बहा दो। विरोधियों ने कितना हैरान परेशान
अमेरिका में किया, इंग्लैंड में किया, अपने भारत में जो दूसरे धर्म मजहब वाले थे बेचारे को कितना सिताया। आप किसी की जीवनी आजकल पर रामचंद्र परमहंस की जीवनी पढ़िए, कितने लांछन लगाए गए इनके ऊपर। हाय, आप किसी की जीवनी पढ़ लो, क्योंकि जिनका सतार उनके मुताबिक नहीं था वो अपनी दृष्टि से देखेंगे। और आप जानते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। या तो उनकी दृष्टि उस महात्मा की तरह बन जाए, उस अभ्यासी की तरह बन जाए, वो तो है नहीं। इसलिए अवतारियों को ही मुकाबला करना पड़ा, जिनको हम अपने गुरुदेव कहते हैं, इतने बड़े गुरु कहते हैं, कितना मुकाबला करना पड़ा। दसवीं पातशाही की वारी वारी करके जीवनी पड़ी, कितना डट के मुकाबला करना पड़ा, कितना विरोधियों ने उनके ऊपर क्या क्या नहीं किया। तो नारद कहते हैं भाई ये तो जरूरी है, ये होगा, घबराना नहीं, वो सारे आपके मुताबिक नहीं है। सारे कहते हैं ना पंजे उंगलियां बराबर नहीं होती, ये कुछ हो गई, ये कुछ छोटी बड़ी, ये सब रहेंगी। सारे व्यक्ति अपने घर की बात ले लो, अपने पड़ोस में ले लो, अपने मित्र यार ले लो, उनके स्वार्थ आप पूरे इतने हो नहीं सकते। आप तो करते ही हैं, इतना टाइम कहां देंगे, आप भी मजबूर है। जैसे आप, मैंने अभी भी कहा था मां बनने जा रही हो तो आप मजबूर हैं एक हाथ में बैठने के लिए, आपसे इतने काम नहीं होंगे, होते हैं तो फिर आप अपनी जान पर खतरा है आपको। आप फिर या आप नहीं या आपका फिर बच्चा नहीं, एक नया काम खराब हो जाएगा। आपको उन दिनों आराम करना ही पड़ेगा। इस तरह भगवान के प्यारे को भक्ति के दिनों में एकांत करना ही पड़ेगा। He's bound। आहा, वो एक तरफ रहेगा ही, लेकिन जिनके स्वार्थ पूरे हो रहे थे उनसे नहीं, खिंच खिंच के विरोध करेंगे और मार बड़े गंदे गंदे शब्द बोलेंगे, बड़े गंदे गंदे। अब नारद क्या कहना चाहते, ये तो आपके साथ भी हो रहा होगा। ये हो नहीं सकता कि सारे आपकी पीठ ठोके, पीठ वही ठोकेगा जो इस मार्ग पे चल रहा है और जिसने इस मार्ग की कदर जानी है, जिसने भगवान और भक्ति की कदर जान ली है, वो जान सकता है। दूसरे क्या पता, बिल्कुल भी नहीं जानेंगे। इतनी छोटी की महात्मा को इतनी बुरा, बड़ी दुर्दशा की, लेकिन वो रह नहीं सकते थे। उनकी अवस्था ही अंदर इतनी शानदार बनी जा रही है। आप साथ आपको उन दिनों कितनी बातें बनाई जाए, झोटी कहीं की, मोटी कहीं की, दौरी की सोटी बन गई है, करना ही कुछ नहीं। मां मैं मजबूर हूं ना, मैं तो देख पहले कितना गए, मैं मजबूर ऐसी गल बनी। मां तू जानती है, तुझे मैं क्या बताऊं, कोई और कहे तो मैं कहूं, तुझे तो पता ही है। क्या पता है, घर मिट्टी में पड़ जाए, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ बोलेंगे। आपको भी बहुत कुछ अपने इतने नजदीकी रिश्ते कहेंगे। क्या करना चाहिए? नारद ये नहीं कह रहा समाज छोड़ जाना चाहिए, नारद आपको ये नहीं कहने जा रहे कि परिवार छोड़ जाना चाहिए। छोड़ के जाओगे कहां? जहां भी जाओगे वहां कुछ तो मनुष्य रहेंगे, वो परिवार बना बनाया। एनीवेयर यू मे लाइक यू गो। कुछ आदमी मिलेंगे, कुछ आश्रम में चले जाओ, आश्रम में गुरु भाई मिलेंगे, गुरु बहनें मिलेगी, फिर वो एक परिवार खड़ा हो गया। एनीवेयर यू मे लाइक। आपको मैं घरों में रहूंगा, भिक्षा के लिए जाना पड़ेगा, भिक्षा में जाना पड़ेगा तो बार बार जिनके यहां जाओगे तो रिश्ता बन जाएगा, वाकई ज्यादा हो जाएगी। हाँ, ये तो नहीं कि हजारों घर है कि आप हजारों घरों में हजारवें दिन जाएंगे, वो भी नहीं। 8 9 10 घर मिलेंगे, हर हफ्ते इस घरों में जाना पड़ेगा। तो जहां बार बार जाया जाए, आंखों का प्यार, शरीर का प्यार, व्यवहार का प्यार तो हो ही जाता। तो जहां ये होगा तो फिर परिवार तो बन गया। तो नारद क्या कहती हैं? भला हो नारद, तेरा भला हो। एक बड़े पत्ते की बात आप सबको बता रहे हैं, नारद का गिफ्ट है ये। विरोधेशु उदासीनता, आप उदासीन हो जाओ, ये भी विशेष शब्द है, मैं प्रकाश डालता हूं। उदासीन हो जाओ, क्या मतलब? उनकी किसी बात में रुचि न लो। उदासीन शब्द बनता है उत जमा आसीन। उत मैंने ऊपर, आसीन मैंने बैठे रहो। आप अपने विचारों में बैठे रहो, आप अपने वैराग में बैठे रहो, आप अपने मालिक के दिव्य प्रेम में बैठे रहो, और उससे मन को गिरने ना दो। चाहे वो कुछ भी कह रहे हैं, कहने दो, जो उनके मन में आता कह ले। आप उनके स्तर तक नहीं आना। सुनो नारद जी की बात, आप उनके स्तर में ना आना, उनके स्टैंडर्ड में ना उतरो, उन्हें कह लेने दो। जो उनके मन में वो अपनी जगह सच्ची है, चूंकि उनका स्तर बड़ा नीमा, आप अपनी जगह सच्ची है कि आपका स्तर जरा ऊंचा है। क्या? हाँ, झूठा वो भी नहीं, हाँ झूठे आप भी नहीं।
वो अपनी जगह जितने स्तर में वो है उसने उतनी बात करनी है, और जितने स्तर में आप है यू आर 100% राइट। और जो ताने कसने वाला, बोलियां मारने वाला, बाधा देने वाला विरोधी है वो भी राइट। तो फिर नारद कहते घबराओ नहीं, अपने ये तो हमारे है ही मजबूत दिलों वाला, तो फिर क्या करना चाहिए? उदासीन, ऊपर बैठे रहो। उदासीन, जैसे जब बड़ी बाढ़ आई तो अभी चंद दिन पहले कितना जोर का पानी आया, तो ये पड़ोसी हमारे भाई इधर और एक पूछने आए मंदिर में आने दो, जरूर जब भी चाहो, दिन में रात में जब भी चाहो। हमारे पानी वहां तक घरों में चला गया, इस सड़क पर पानी पानी हो गया था, और वो जो दूध वालों का डेयरी है अंदर पानी जा रहा था। डर गया बेचारी, क्या बनेगा, इतनी ऊंचाई है तो भी पानी। उन्होंने मांगी नहीं कोई ऊंची जगह, इधर भागे मंदिर में, इधर ऊंची जगह हम रह जाएंगे, ओता सीन ऊंची जगह आ जाए बेशक फौरन बिना भूले आप आ जाना, बल्कि मेरे आदमी जाएंगे आपके ले आएंगे सामान उठा उठा करके, मेहरबानी। तो किस जगह आना चाहते हैं? वो ऊंची जगह जहां उनका जरूरी सामान बच जाए, जान बच जाए। इससे नारद कहते हैं कमले, जब वो इस तरह विरोधी बने तुम अपनी ऊंची जगह बैठे रहना। और नेक जीवो, ओ तर जाने वाली मेरी बेटी हो, उनके स्तर तक मत आना। क्या ये उनके नीचे पानी की तरफ, पानी तो मत जा, तेरा भेला गड़क हो, तू उनके लेवल तक है, पानी के लेवल तक डूब मरते। फिर वो तो अपने पशु में ऊंची ऊंची जगह लिए जा रही है, आगे आगे लिए जा रही है, और ऊंची जगह पर ले गए। अच्छा, एक टीला है यहां पर, उस टीले पर पशु बांधा है। टीला मीन्स ऊंची जगह, रेज्ड प्लेटफॉर्म, रेज प्लेटफॉर्म जो धरती के लेवल से जरा ऊंचा है। इससे नारद करें उदासीन, ऊंचे बने रहो, उनके लेवल तक ना उतरो। तेरे प्योदा खाना, तुम्हें ताने को मारना है, ऐसा कहोगे ना, हलचल मच जाएगी आपके अंदर। हलचल मचने से भक्ति ठप जाप ठप, क्योंकि जब ये भक्ति कब होती है, मेरी ओर देखते ना जरा, देखना मेरी ओर बेटी, भक्ति कब होती है? जब अंदर वाला क्या हो, शांत हो, एकाग्र हो। अगर अंदर वाला विक्षिप्त हो गया, भटक गया, भक्ति वहीं ठप, जाप वहीं ठप, जो रस आ रहा था वही बंद। तो वो तो उल्टा उन्होंने हमारे साथ वैर कमा दिया, हम बेवकूफ बन गए जो उनके स्तर तक आ गए ना, उनके स्तर तक नहीं आना। आहा, हमने अपने स्टैंडर्ड में बैठना है। कोई नहीं मेरी मालिक, जो आप कर रहे हैं प्रभु ये सच्ची है, ये जिस अवस्था में यही तो कहेंगे कि मैं एक हूं, क्या ध्रुव पर नहीं आपती आई, मीरा जी पर नहीं आपती आई, जो भी इस मार्ग में सच्ची और पक्के थे वो तो टस से मछली हुए। प्रभु कोई बात नहीं, आप मुझे शक्ति दोगे, आप मुझे ताकत दोगे। प्रभु मेरे से तो नहीं रहा जाता, मैं क्या करूं, मैं तो अपने मस्त, मैं तो ठीक हूं। आप ये बेचारे इनके जिद्द दया के पात्र हैं, कोई बात नहीं। ये इसे बोलते हैं उदासीन, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस, हां, अपने में रहना, तटस्थ होकर रहना, उदासीन होकर रहना, बिल्कुल उनके साथ मुकाबला भूल के। पिताजी कह रहे हैं, पिताजी जो आप, मैं तो आपका बेटा हूं, जो मर्जी कह लो, मैं आपको कैसे बताऊं पिताजी, तुम दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते हैं। अपना ही दामन फाड़ फाड़ के हम कैसे सिया करते हैं, पर तुम दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते हैं। तुम्हें क्या पता, तुम्हारी जिंदगी उनकी जीवन ही किसी और तरह कट रहा है। वो तो अनुमान लगा लगा के ताने मार रही है आपको, वो तो विरोधी बन रही है। कोई बात नहीं, सहजा मेरी बेटी, सहजा, मेरे मालिक बड़ी ताकत देंगे आपको, बड़ी ताकत देंगे। कोई परमात्मा का ये नियम है, क्योंकि सबका सतार एक जैसा नहीं होता। आपका सतार, आपके मन का सतार, आपके मन का स्टैंडर्ड, आपके मन का मैयार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ऊंचा होता जा रहा है, लेकिन उनका तो नीचे होता जा रहा है। इंसान जो जो बार मुखी होगा, कंचन में, कामी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में, तो अपने स्तर को नीचा करता जाएगा। नीचा करने वालों की दृष्टिकोण बिल्कुल ही भ्रांतिपूर्ण होते हैं, दृष्टिकोण बिल्कुल गलत होती है। इसलिए हमारे नारद भक्ति आचार्य कहते घबराना नहीं, आप अपना उदासीन बने रहो। अच्छा, भगवान आपको सुमति दे, मेरे प्रभु आपको ताकत दे, कोई बात नहीं, मेरे मालिक तुझे ताकत दे, तो मेरे मालिक आपको शक्ति दे। मैं जैसा हूं मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मेरे भगवान जानते हैं कि मेरी अंदर की क्या अवस्था है। वह अपने प्रमाण नहीं देना, ठीक, मैं तो सच्चा हूं, प्रमाण दोगे भगवान नाराज होंगे, प्रमाण दोगे आप में अहंकार पैदा होगा। बेटी अपने सबूत नहीं देने, मैं तो सच्ची हूं, बेटी ऐसा कहोगे मालिक नाराज हो जाएंगे।
आप प्रमाण किनको देते हो? जिन्होंने जब्ती नहीं मारना, प्रमाण देने की उनको क्या जरूरत है? मालिक तो जानते हैं कि आप सब कुछ भगवान के लिए कर रही हैं। भगवान तो जानते हैं कि आपकी आंतरिक नीयत क्या है, आपकी आंतरिक भावना क्या है। ही नोज बेटर। तो फिर किसी को कहने की जरूरत ही क्या है? वरना आमतौर पर गलती ये करती है, आप जैसे क्या प्रमाण देने लग जाएंगे। आप ये कि मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैं अंदर का सच्चा हूं, तो ये इल्जाम लगा लो, मर्जी आपकी। जब आप अपना तवाज़ुन खो रहे हैं ना, प्रमाण इनको क्या दोगे? ये तो टस से मत नहीं होंगे, तो उल्टा और बातें मैं पखंडी कहीं का रो रो के मेरे मन को मना लेगा, मैं नहीं मानने को तैयार। उल्टा और बिगड़ेंगे, वो उल्टा और खराब होंगे, अंगूठे दिखाएंगे। अब चुप रहो। अच्छा पिताजी, मैं आप तो मेरे पिता है। अच्छा भैया, अच्छा भाभी, जो मर्जी कह ले, पर मेरे भगवान जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या जुट रही हूं, मेरे प्रभु जानते। इतना कह दिया करो। ये होता है उदासीन, ये होते हैं अपने भावों में बने हैं, अपने मन के तवाज़ुन को बनाए हुए हैं। मालिक की बड़ी कृपा हो जाती है जो इस तरह उदासीन रहते हैं। नारद कहना चाहते गए, बुरे से गए दूरी, बुरे का इलाज। बुरे को बुरा ना कहो, उससे दूर रहो, उससे संपर्क ना बनाओ, ज्यादा राम राम ना करो, ज्यादा मेल मिलाप ना करो, ज्यादा उनके साथ उठना बैठना नहीं। क्यों? वो नास्तिक है, उनके रजोगुण बड़ा हुआ है। आपका भारत ऐसों के लिए पुकार पुकार के कहता है, छोड़ माना हरि विमुखन को संग। जो हरि के विमुख है उनकी संगत ना करो। क्यों? छोड़ माना हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। छोड़ माना हरि विमुखन को संग। यही कर सकती है कि हम उससे दूर रहे। उनको बुरा नहीं कहना, हमने उन गाली का जवाब गाली से नहीं देना, उनके ईद का जवाब पत्थर से नहीं देना। नहीं नहीं नहीं, आप भक्ति छोड़ जाएंगे, आप इस मार्ग को छोड़ जाएंगे, लोग बदनाम करेंगे आपको। ये सीखिए अपने गुरु को, गालियां करनी है चंद्रिये, ये सीखिए बेअंतिया, मुकाबला करना है। उल्टी बात, आप मुझे बदनाम करेंगे, आप भी बदनाम होंगे, शास्त्री बदनाम होंगे। आप जितना सहन करते जाएंगे, मालिक नजदीक आते जाएंगे, आपके सहनशीलता का असर उन पे पड़ेगा। हम क्या बकवास करते हैं, और ये कैसी मस्त, इन्होंने क्या पा लिया है। ये गुड़ दे के मारो उनको, जहर दे के न मारो उनको, अपना मीठा व्यवहार दिखाते रहो। इसे बोलते हैं उदासीन। विरोधी जरूर बनते जाएंगी, लेकिन आपने उदासीन रहना। बहुत चोटी का उपाय है विरोधियों का मुकाबला करने के लिए, न कड़वी जबान से, न कड़वे व्यवहार से, बल्कि प्रेम भरे व्यवहार और प्रेम भरे शब्दों से। ये बता रही है मेरे नारद जी, उदासीन बनो ना, आप अपने आप को बालातर रखो ना। और हमारा हिंदू धर्म भी यही कहता है, आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह? हाजी किस तरह? जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। जैसे कमल का फूल बिल्कुल निराला बन के रहता है, नीचे कीचड़ है, हाँ नीचे पानी है, गदला पानी है, और फूल कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितनी सुगंधी चारों ओर फैलाई जा रहा है। वो उनको जवाब नहीं देता, चुप अपनी सुगंधी फैलाएगा। इस तरह रब दे प्यारे अपने में रह करके सबका भला करते जाएंगे, भले को उनको बुरा कहे, भला कहे, कीचड़ फेंके, पत्थर मारे, या ना कहने योग शब्द कहे, अश्लील शब्दों का प्रयोग करे, उनके मालिक जानती है। और मालिक भी देख रहे हैं कि मेरे प्यारों का क्या हाल हो रहा। वो अंतर्यामी है ना, जिन्होंने आपके लिए ये प्रतिज्ञा कर रखी है, हम भक्तन की भक्त हमारी, सुन अर्जन प्रतिज्ञा मोरी, ये वचन टरत न तारी। आखिर में उनका भी तख्त हिल जाता है जब कोई ज्यादा जुल्म करने लगता है, ज्यादा बकबक आपके साथ करने लगता है, ज्यादा आपको हैरान परेशान करता है, उनसे नहीं सहन होता। आप तो सहन कर जाती हैं, पर जिसके लिए भक्ति कर रहे हो वो इष्ट देव नहीं सहन कर सकते, उनसे नहीं बर्दाश्त होते। मेरी बेटी, ऐसे विरोधियों का बड़ा नुकसान हुआ। आप देखती हैं जिन्होंने भगवान के प्यारों के साथ पंगे लिए, जिन्होंने भगवान के साथ प्यारों के साथ कुछ इस तरह के रुकावटें पेश की, बड़ा भारी उनका नुकसान हुआ, बड़ा भारी। आप जीवनियां पढ़ा करें और प्रणाम कर दिया करें भगवान को, क्योंकि भगवान के घर में देर तो है, आगे क्या बोलूं, अंधेर नहीं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जब आप पूर्ण पे सच्चाई के पुतले बन के उनकी ओर जुट रहे हैं, लग रहे हैं,
कभी नहीं वो सहन करेंगे। वो मौका देंगे उनको, और कर लो और कर लो। बाबा हम एक बात पूछते हैं। पूछो। भगवान इतना हमको क्यों मौका देती हैं? हमारे पास इतने सहने की ताकत ना हो तो क्यों भगवान हमको इतना मौका देते हैं? वो और कहती हैं, गालियां निकालते हैं, बाधाएं डालते हैं, गली में बदनामी फैला देती हैं और तुल जाती हैं, ये गंदे हैं, ये कमीने हैं, ये वो है, ये वो है। भगवान फिर क्यों इतनी ढील देती हैं? कुछ भगवान का नियम ऐसा बना हुआ है मेरे सजनों, मेरी प्रश्न करने वाली देवियों। कुछ अपने इष्टदेव का, दुनिया बनाने वाले का नियम है कि जब भी पाप का बेड़ा डूबता है, भर के डूबता। भगवान डुबाना तो चाहती है पर बेड़ा भर के डूबता है। सहते रहते, सहते देखते रहते, शायद ठीक हो जाएगा, शायद इसकी विनम्रता को देख के प्रभाव पड़ेगा। पर जब देखते हैं कि शैतान जरा भर भी बाज नहीं आता, तो आपके सामने ही है जो इतने विरोधियों का बुरा हाल हुआ। वो तो अवतार भी तो आप ही के लिए लेते हैं, प्रभु दया में भरकर। अवतार का उद्देश्य न भूलना। जब भी ऐसे मौके आए विरोधी को ऐसी बातें करें, भगवान का ये फरमान सामने रख के जरा प्रसन्न हो जाना। गीता का ये श्लोक निकाल के छाती से लगा लेना। क्या 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 क्या? भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से जड़े धर्म की फिर अया होके युग युग में आता हूं। ये लेके छाती से लगा लेना। हाय, धार्मिक व्यक्तियों की तो वो मालिक है, वो इन रुकावटों को दूर करती हैं। आप बर्दाश्त कर लेना। ईंट का जवाब रोड से ना, पत्थर से ना देना मेरे बच्चे। वो मेरी देवी, मेरे भगवान आपको सहनशीलता प्रदान कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन विरोधी का मुकाबला उन्हीं के सतर तक आके नहीं करना। मेरे गुरुदेव जी कहा करती, मेरे मन पे बड़ा असर हुआ। एक व्यक्ति गांव ग्रामीण है, वो अपने गांव में जा रहा है, शाम के वक्त सूर्य अस्त हो चुका। अब वो एक पुल है, तो पुल से आगे उसने गुजर के अपने गांव में चला जाना है। पुल के पास कुत्ते बैठे होते हैं। अब कुत्ते उसके पीछे पड़ गया। एक कुत्ते ने पीछे धोती था, एक कपड़ा भी फाड़ दिया और कपड़ा फाड़ के खींच के ले गया। दूसरे ने कहा भागो ना इसके पीछे, फिर ये हमला करेगा। मैं नहीं भाग, ये आप पीछे जाओ ना, इसके डंडा तो आपके हाथ में है ही और आप यात्री हैं, पीछे जाओ ना। मैं नहीं जाता। मारो इसको कठोर जबरदस्ती को। मैं आया भड़वे कुत्ते, मैं आया, मैं नहीं जाता, मैं तो जल्दी जल्दी घर जाऊंगा। क्यों? अगर मैं भागया, उसने इधर भागना है, फिर मैं उधर भागूंगा, फिर वो इधर जाएगा, फिर वो उधर जाएगा। ऊपर देवता देख रही हैं, कह रही हाँ कुत्ता एक नहीं कुत्ते दो, कुत्ता एक नहीं कुत्ते। तो मैं भी कुत्ते के लेवल तक उतर आऊं। हाय हाय हाय। ओ नेक जीवो जरा मन में रखना, ओ नेक देवी जरा मन में रख लो। देवता क्या कहेंगे? कुत्ता एक नहीं कुत्ते दो, उन्हीं के लेवल तक उतर आऊं। ये एक ही कुत्ता बना रहे, मैं तो अपनी राह लूंगा। मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ते गए भाऊ भाऊ करते रहे। वो अपनी राह लेता जाएगा, कुत्ते के स्तर तक नहीं आएगा। आमतौर पर इंसान कुत्ते के स्तर में उतर आते हैं। उसी भड़वा, ये वो, गालियां दे और कठोर मार या पत्थर उठा करके पत्थर ही मार देंगे जोर का। अब तो आप नहीं बताना क्या फायदा, क्या देवता कहेंगे? दो कुत्ते दो कुत्ते। क्या आप आपका लेवल ही कुत्ते वाला हो गया? आपको इंसान तब कहते अच्छा मेरे भाई, मैंने तेरा बिगाड़ा तो कुछ नहीं, पर तू कुत्ते की जात है, तूने तो ये करना ही है। मैं बंदे की जात हूं, मैंने तो सहना ही है। जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो। ये मेरे स्वामी जी के शब्द है। तू कुत्ते की जात है, तूने तो ये करना ही है। मैं बंदे की जात हूं, मैंने तो सहना ही है। ओ मेरी मैया, ओ मेरी नेक बेटी, तू कुत्ते की जात है, तूने तो ये करना ही है, पर मैं बंदे की जात हूं, मैंने तो सहना है। अब मैं परमात्मा का प्यारा बन चुका हूं, मैंने तो बर्दाश्त करना है। दुनिया वाले रजोगुनी जीव है, क्या मनुष्य रूप में राक्षस है, मनुष्य रूप में पशु है। दे आर एनिमल मैन, एनिमल मैन। दुर्योधन तो करेगा ही, रक्षा करने वाला भी दूर नहीं है, रक्षा करने वाला भी पास होता है। दुशासन तो बाज आएगा नहीं, वो तो करेगा ही, पर जिसका भरोसा लेके वो रह रही गए उनको पता है, वो जानते हैं। सज्जनों, मालिक के भरोसे तो आप अभ्यास कर रही हैं, मालिक के भरोसे तो आप साधना करते हुए जाप कर रही हैं या भक्ति कर रही हैं, उन पे पूरा भरोसा, पूरा भरोसा। ऐसे समय विरोधी बढ़ते जाएंगे, बढ़ भी चुके होंगे। हाँ,
उस वक्त अपने मन जरा डाउन जा रहे हैं तो पूरा कह देना मनवा घबरा रहा है, तू रब ते भरोसा रख बंदिया, तेरा बिगड़ेगा नहीं कख बंदिया, ते भावे दुश्मन होवन लख बंदिया, फिर जा प्रेम प्याला चख बंदिया। तू रब ते भरोसा रख बंदिया, तेरा बिगड़ेगा नहीं कख बंदिया, ते भावे दुश्मन होवन। उस टाइम, एट दैट वेरी टाइम, एट दैट क्रिटिकल टाइम, ये जरा याद कर लेना। महापुरुषों का अनमोल पाठ अपनी आंखों के सामने ले आना ना। ज्ञान वही जो वक्त पे काम आए, अस्त्र शस्त्र वही जो समय पे काम आए, और ज्ञान वही जो ऐसे मौके पे काम आए। कोई विचार दे के अपने मन के स्तर को गिरने ना देना। यही नारद कह रही है, आप अपने स्तर को बनाए रखना, उदासीन बने रहना, मालिक इनको शक्ति दे दो। कहते हैं महापुरुष घटना सुनाया करती हैं। एक महापुरुष परले पार जा रहे थे, नदी में अनेक बैठे हुए थे, मंचले अनेक थे। इन्होंने अभी अभी सिर मुड़ाया था और कपड़े भी अभी रंगे होंगे, खराब होंगे के पहले, चमक रहे हैं कपड़े, सिर भी बिल्कुल चमका हुआ है, अपने बाल बिल्कुल कटे हुए, झिटी रोड बनी हुई है। तो मंचले पास ही बैठे थे नाव के। तो उन्होंने कहा सिर तो बड़ा शानदार इन्होंने मुंडा रखा है। हाँ, उन्हें और देखकर था, वो अपनी जुत्ती उतारी और सिर पे मार दी। वे आवाज तो अच्छी आई, चुप करके बैठे रहे। उन्हें फिर दूसरी बार जुत्ती मारी सिर के ऊपर, आवाज तो अच्छी, तो बाकी दोस्त उसके ताड़ियां मार के हंसने लगे। हाँ, कड़क कड़क करती है, लेकिन चुप करके बैठा ही मचला बन के। एक और मार सोरे नू। जब उसने फिर किसी बार उठाया जूता, आकाशवाणी हुई, कहो तो ये सारा बेड़ा उल्टा के रख दूं, बोलो मेरे प्यारी, कहो तो ये सारा बेड़ा उल्टा दूं। अब सारे कांपने लगे, मल्ला कांपने लगा, है प्रभु, अगर आपने उल्टाना ही आए, इनकी बुद्धियों को ही ठीक कर दो, इनकी अकल ही ठीक कर दो। मेरे ने क्या बिगाड़ा और बाकी यात्रियों ने क्या बिगाड़ा, इनकी अकल का ही तो सारा दोष है। इतनी जोर के फूल गिरे ऊपर से। अच्छा, अगर तेरी यही इच्छा है तो ले, आज के बाद ये भी मेरे प्यारे बन जाएंगे। उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है। ना प्रभु उल्टना ही है तो इनकी बुद्धियों को उल्ट दो, इनकी बुद्धियों को अच्छा बना दो। हाय मेरे प्रभु, आपको सहने की ताकत दे। आपकी भक्ति को सारे नहीं समझ सकते, आपके अंदर के भाव को वही समझेगा जिन्ना ला के डिट्टी है। और मेरे प्रभु वाली प्रीत सारी जग नालू मिट्टी, जग नालू मिट्टी ते जहान नालो मिट्टी है, पर उन्होंने की पता जिन्ना ला के ना डिट्ठी है। उन्होंने को पूछो जिन्ना ला के डिट्ठी है। मेरे प्रभु जरूर आपको शक्ति, आप दिल के सच्चे इरादे के पक्के हैं, जरूर मेरे मालिक आपको सहनशीलता प्रदान करेंगे। पावर ऑफ फॉरबियरेंस, पावर ऑफ फॉर्टिट्यूड, पावर ऑफ एंड्योरेंस जरूर मिलेगी आपको। मालिक अपने भक्तों की लाज रखते हैं। वो तो विरोधी बनते जाएंगे, लेकिन जो जो विरोधी बढ़ेंगे तो आपकी सहनशीलता बढ़ेगी, आपका जाप बढ़ेगा, आपका भजन बढ़ेगा, आपकी वैराग ज्यादा बढ़ जाएगा। वो तो हमारे गुरु बन जाते हैं विरोधी, हमारे में वैराग बढ़ जाता है, क्योंकि दुनिया की असलियत उनके कर्मों द्वारा प्रकट हो जाती है कि ये है दुनिया, ये है संसार। जब दुनिया के असलियत सामने आती तो आपका मन वैरागी बन जाता, और भी वैराग भड़कता है, और भड़कते हुए वैराग में एकाग्रता बढ़ जाती है। आप मेरे भगवान के नजदीक पहुंचने लग जाते हैं। जो जो विरोध बढ़ा तो एकाग्रता बढ़ी मन की, और एकाग्रता में मन मालिक के और नजदीक पहुंचा। इसलिए उनको बुरा भला कहने की बजाय उनको अपना गुरु समझते, हमारे गुरु हैं। गुरु जरा अफर्मेटिव, जरा और ढंग से लाइट साइड समझाते हैं, ये डार्क साइड समझाते हैं। कैसे? जैसे शराबी शराब पी के कहता है, देख मेरा बुरा हाल, कभी टच भी ना करना, शराब का नाम ना लेना। देख मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई, धन बर्बाद हो गया, मैं कुत्तों की तरह बाजार में गिरा पड़ा हूं, लोग नफरत की नजर से मुझे देखती हैं, पुलिस वाले ठोकर मार के मुझे परे फेंकते हैं, मैंने अपने आप का बुरा हाल कर चुका हूं। ऐ देखने वाले, तू ना ऐसा करना। अपने को बर्बाद करके आपको शिक्षा दे रहा, और महापुरुष सिर्फ अपनी जबान से आपको कह देंगे, बेटे शराब शब्द ही ऐसा है, कभी नाम तक लेना। शर आब, शर मैंने शरारत, आप मैंने पानी।
शरारत का पानी, वो उन्होंने सिर्फ जबान से कहा है और वो अपने कुकर्मों से बता रहा है कि मेरी दुर्दशा देख, कभी भी इस पानी को न छूना। तो जितने विरोधी होते हैं, हाँ, अपनी मुसीबतों को, अपनी कठिनाइयों को जो उनको पढ़ रही है या पढ़ेंगी, देख करके आप कहती हैं ओए हुए, आपका तो राग कितना बढ़ता जा रहा है। भगवान आपको सहनशीलता दे, इसी को उदासीनता कहती हैं। अपने नारद हमारी मदद कर रहे हैं भक्ति में। जब भी विरोधी बढ़ते जाए, हाँ, तुम अपने आप में मस्त रहना, तुम अपने आप में टिके रहना मेरी बेटी, और अंदर ही अंदर भगवान से यही प्रार्थना करना, प्रभु मुझे सहने की ताकत दो, ओ मेरी मालिक मुझे बर्दाश्त करने की ताकत दो। मैं आप भक्ति तो छोड़ नहीं सकती, मैं आपकी तरफ आने से तो रुकने से तो मुझसे ये मेरे वश की बात नहीं कि मैं रुकूं, मैं तो आना चलना है, मुझे शक्ति दो। वे दाता ये तो होते रहे, हर एक के साथ यह हालत हुई, पर उन्होंने सहन किया, मुझे भी सहनशीलता दीजिए। मालिक बड़े खुश होते हैं जब भी कोई ये प्रेम से मांगता है, प्रभु बड़े खुश होते हैं। एक दो बार तो वो आपको कह देंगे सहे जा खुशी से कि फानी है ये, फिर बाद में खुद निराले रूप से सहायता करती है। हर एक की ये दुर्दशा होती है बच्चे, चूंकि मैंने अभी कहा था आपका स्तर ऊंचा होता जा रहा है, पर जहां आपका रहना सहना लेना देना उठना बैठना उनका स्तर तो नहीं, आप खुद ही कम कर लेंगे उनके साथ व्यवहार, और व्यवहार अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि जो रस आपको मालिक अंदर से दे रही है, हाँ, वो फिर अब मजबूर कर देता है ज्यादा एकांत में रहने के लिए। विरोधियों का मुकाबला उनके स्तर में उतर कर मत करना, विरोधियों का मुकाबला सहनशील होकर करना। उन उत्तों का मुकाबला सहनशील बन के करना मेरी बेटी। बड़े गंदे शब्द बोलेंगे, बोलने दो उनको, वो अपना भविष्य खराब कर रही हैं, वो मालिक को नाराज कर रही हैं, वो अंतर्यामी को नाराज कर रही हैं। कोई बात नहीं मेरी बेटी, आखिर जो है जीत तुम्हारी होती है, जीत हमेशा भक्ति की होती है। कहां मीरा, कहां हम, कहां विवेकानंद इंटरनेशनल महात्मा, कितनी दुर्दशा उन्होंने करने की कोशिश की विदेशियों ने, लेकिन मालिक ने कितनी पग पग पर रक्षा की। वो हर एक की करती हैं। ये तो एक सामने हमारे आते हैं तो हमारे मन में हौसला बढ़ जाता है कि हमें उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। कोई बात नहीं, प्रभु आपको सहनशीलता का वरदान दे। आप में भक्ति तो कमानी, चूंकि सतोगुण बढ़ रहा, भक्ति कमाया भी नहीं तो आप रह ही नहीं सकेंगे। मेरी बेटी नहीं रह सकती, सतोगुण जो बढ़ रहा है। बस मालिक से यही कहना, बेशक विरोधी बने मेरी मालिक, जो इनके जी में आता कह जाए मुझे सहने की ताकत देना। ये कहती जाए अपनी जबान से, प्रभु मैं आपकी ताकत से सहती जाऊंगी, बर्दाश्त करती जाऊंगी। आखिर वो अपना भविष्य बड़ा गंदा कर लेती हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैं आपको क्या बतलाऊं, भगवान एक दो बार तो सहन कर लेती हैं, पर बार बार उनसे सहन होता कहां है, क्योंकि उनका ये वचन है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जन प्रतिज्ञा मोरी, ये वचन तरत न टारे। प्रभु आपको शक्ति देना रहा है। बहुत अच्छा कह रहे हैं कि जब जो भक्ति बढ़ेगी तो विरोधी भी बढ़ते जा रहेंगे। आपको ताने मारने वाले, गालियां देने वाले, आपके साथ गंदा व्यवहार करने वाले, वो भी बढ़ते जाएंगे। नारी चोले में तो खासकर बड़े कठोर शब्दों का बोलेंगे। आप मुकाबला न करना, आप सहन करना। व्यवहार तो कम आपका हो ही जाएगा, पर आप बर्दाश्त करना। आप अपने आप में जड़ित रहना और अंतर्यामी इस देव से प्रार्थना करना, सहने की ताकत प्रदान करो मेरे अंतर्यामी। ऐ अंतर्यामी, मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति दे दो कि ये सब कुछ मैं बर्दाश्त कर लूं। जैसे अब जो सर्दी पड़ रही है, हमको लड़ाई थोड़ा कर रही है, सहने की ताकत दीजिए प्रभु। जो आपका नियम है वो नियम बनेगा, पर मुझे बर्दाश्त करने की ताकत दो। कितने भगवान खुश होते हैं। और वो सर्दी को गालियां दे रही है, वो सर्दी को बुरा भला कह रही है, जान लेके छोड़ेगी ये बैड़ी रन आई है सर्दी। आए हाय, जबान को गंदा, वातावरण को गंदा। सर्दी ने 1.5 महीना जरूर पड़ना है, तो अपने आप को बेवकूफ बना रही है। और उस तरफ दूसरी तरफ आप सहने की ताकत मेरे प्रभु। हर एक ने अपना जोबन मानना है, जोबन पूरा करके जाना है, बस मैं बर्दाश्त करता रहूं। कितना अंतर है रजोगुनी में और आप में। ज्ञानी भुगती हंस की, अज्ञानी भुगती
रोए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।